हेलो नमस्ते वी वल्लभ विद मेरे गाइस एंड वेलकम बैक टू पीएमएसएन चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर और साईफाई मूवी के बारे में जहां पर मुझे ये शर्म आ रही है तुम्हें ये कहते हुए कि यहां पर कोई भी हॉरर मोमेंट्स नहीं थे। पर हाँ, यहां पर हम कुछ नए तरीके के क्रिएचर्स को देख सकते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और भयानक है। एंड इस मूवी का नाम है द साइलेंस। क्या यहाँ पर हम कुछ नया देख सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। कहानी के शुरुआती दौर में हम कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं जो कि अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से एक अनजान और एक गुमनाम गुफा में घुस जाते हैं जहां से ये छोटे छोटे क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। और शायद यहाँ पर उस गुफा का नाम भी बताया गया था पर मैं भूल गया, सॉरी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आओ हम इन क्रिएचर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्रिएचर्स देख नहीं सकते बट इनकी सुनने की ताकत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ही ज्यादा। अगर तुम कहीं पर भी थोड़ी सी भी आवाज करते हो तो ये क्रिएचर्स उस आवाज के जरिए तुम पर अटैक कर सकते हैं। और इनका शरीर का आकार थोड़ा सा छोटा होता है परंतु इनको कम मत समझना, ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसके बाद हम फाइनली हमारे लीड कैरेक्टर से मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूस को। उनके साथ है उनकी एक बुजुर्ग मम्मी, उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, और उनका बेस्ट फ्रेंड ग्लेन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रिएचर्स पूरे तरीके से शहर में फैल जाते हैं और शहर के लोगों को ये बताया जाता है कि वो अपने घर से ना निकले और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे। बट इनको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है, ना 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 ना, ये लोग तो सुपरमैन है मेरे भाई, ये लोग तो बच जाएंगे इन क्रिएचर से, साले चूत। इसके बाद मुझे जिसका डर था वही हुआ। ये लोग घर से बाहर गए और उन क्रिएचर्स ने मिलकर इनके ऊपर अटैक किया और यहाँ पर बेचारे ग्लेन चचा की मौत हो गई। साला मुझे तो लगता है कि ये मिस्टर एंड्रयूस ही बनाती है, उसके कारण उसका दोस्त मर गया यार, क्या जरूरत थी घर से बाहर जाने की। खैर अब इसके बाद बाकी लोगों के ऊपर भी वो क्रिएचर्स अटैक तो करते हैं बट हमारे बुद्धिमान मिस्टर एंड्रयूस अपने फैमिली को बचा लेते हैं, सो दे आर सेफ नाउ। एंड अब इसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं ताकि वो लोग वहां पर रह सके। एंड उस घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसकी मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ हमारे बेवकूफ मिस्टर एंड्रयूस की वजह से। अबे यार इस पनौती को कोई बाहर निकालो बे। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके इस घर में एंटर कर जाते हैं और उसके दौरान मिसेस एंड्रयूस को वो क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं जिसके कारण उनका लेग बहुत ही सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाता है। नहीं, वो अभी तक मरी नहीं है तो चिंता मत करो। इसके बाद मिस्टर एंड्रयूस और उनकी बेटी जाते हैं मार्केट ताकि वो लोग उनके लिए कुछ मेडिसिन ला सके। एंड वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक प्रीस्ट से जो कि उनसे यह कहता है कि हम लोग लोगों के जीवों को काटते हैं, अगर वो लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो वो क्रिएचर्स उनके ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे। वाह क्या लॉजिक है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद मिस्टर एंड्रयूस और उनकी बेटी घर पर आ जाते हैं और काफी हद तक वो अपने पत्नी को रिवाइव भी कर लेते हैं। बट देखो पता नहीं उस प्रीस्ट के पीछे कौन सी ऐसी चुल मची हुई होती है कि साला वो उनके घर तक भी आ जाता है। उसको एक बार भगाने के बाद भी वो अगेन उनके घर पर रात में आता है और मारपीट करने लगता है जस्ट बिकॉज उन्होंने इनके टीम को ज्वाइन नहीं किया। एंड इस मारपीट के दौरान मिस्टर एंड्रयूस की मम्मी मारी जाती है और उन लोगों को मिस्टर एंड्रयूस खुद मार देते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को ये पता चलता है कि ये क्रिएचर्स ठंड में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब ये लोग भी वहां पर जाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा ठंड हो और अगर वहां पर कोई क्रिएचर्स बाय मिस्टेक आ भी जाए तो वहां के लोग मिलकर इन क्रिएचर्स को मार देते हैं। एंड इसके साथ इस मूवी को एंड किया जाता है। देखो सबसे पहले मैं इस मूवी को देखकर यही कहूंगा कि ये मूवी उतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तुम्हें मेरा रिएक्शन देखकर पता चल गया होगा। इसकी स्टोरी लाइन पहले तुम्हें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फील करवाएगी बट इसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा वो इंटरेस्ट कहाँ पर गायब हो जाएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। देखो मेरे हिसाब से अगर तुम मुझसे पूछते हो तो अगर हर दिन मौत इनका सामना करती तो शायद ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। जब हर दिन मौत इनको चुका टक से वापस चली जाती तो शायद ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, क्योंकि देखो पहले से ही इस मूवी का जो डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं पर मिसिंग था। हाँ पहले के कुछ सीन्स अच्छे थे बट उसके बाद ना यार वो वाली फीलिंग नहीं थी। और भाई मुझे तो वो प्रीस्ट वाले सीन का कोई मतलब भी समझ नहीं आया, लाइक वो इस मूवी में क्यों ही था, सिर्फ लोगों के जीप को काटने के लिए, सीरियसली। पर देखो हर एक चीज का एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें थी जैसे कि इसके वीएफएक्स। और देखो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी कोई मिस्टेक्स थी और अगर मिस्टेक्स थी भी तो तुम उनको नजरअंदाज कर सकते हो।
एटलीस्ट। और बात रही कि क्या हमने यहाँ पर कुछ नया चीज़ देखा, तो हाँ, हमने ज़रूर देखा। हमने मूवी में ये देखा कि ये क्रिएचर्स मरे हुए शरीर के अंदर भी अपने बच्चों को बड़े आसानी से जन्म दे सकती है, जो कि नया था हमारे लिए। एंड उसके बाद हमने मूवी के शुरुआती दौर में ही ये देखा था कि ये क्रिएचर्स पहले से ही हमारे प्लेनेट पर रहते थे, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कोई एलियन या फिर वो दूसरे ग्रहों वाले प्राणियों वाली बकचोदियाँ नहीं की, जो कि थोड़ा सा सेंस भी बनाता है। तो देखो, ये ऑब्वियसली मेरी खुद की ओपिनियन थी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम जाओ ये वाली मूवी देखो, और उसके बाद अपना रिएक्शन तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ। मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।